हेलो बच्चों, तो आज का क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट इज जे। इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो आपको फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी क्या है। ऑप्शन 1 है 1/2 जे स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, ऑप्शन 2 है जे वी बाय आर, ऑप्शन सी है जे स्क्वायर बाय 2m, ऑप्शन डी है जे स्क्वायर बाय 2 पाई। ओके, तो इसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए इसका की कंसेप्ट। और की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर एंगुलर मोमेंटम है वो जनरली हम जे से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका उसका वैल्यू कितना होता है? जे इज इक्वल्स टू एम इंटू वी इंटू आर। और एंगुलर मोमेंटम होता क्या है कि कोई भी अगर एक बॉडी या कोई भी एक छोटा पार्टिकल रोटेट कर रहा है अलोंग इट्स एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो ही आपका एंगुलर मोमेंटम होता है जे। तो यहाँ उसका फॉर्मूला तो हम लोगों ने लिख लिया एम इंटू वी इंटू आर। अब यहाँ पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ अब हमको जो इक्वेशंस दी गई हैं सारे ऑप्शंस में, उसमें आपको क्या करना है, देखो सब में जे की वैल्यू दी गई है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि किसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये बनता है। तो अब उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सभी ऑप्शंस में जे की वैल्यू एम वी आर पुट करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कहाँ पर हम इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? हाफ जे स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जे की वैल्यू पुट करते हैं एम वी आर। तो पुटिंग जे इज इक्वल्स टू एम इंटू वी इंटू आर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू हाफ इंटू जे का स्क्वायर है तो एम वी आर का होल स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। इसको ओपन करो बच्चों ब्रैकेट, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। तो m से एक m कैंसिल हो जाएगा ऊपर और r स्क्वायर से पूरा r स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया बच्चों यहाँ पे? हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, राइट। तो यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। पर हम दूसरों के लिए भी चेक कर लेते हैं, क्या पता उसमें से कुछ करेक्ट हो। तो ऑप्शन बी क्या है आपका? जे वी आर। ओके, ऑप्शन बी है आपका जे वी बाय आर। तो अगर जे की वैल्यू यहाँ पुट करते हो क्या हो जाएगा? एम वी आर इंटू वी बाय आर। ओके, so this is mv square by r divided by r. ओके, तो ये r से r कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ mv स्क्वायर है। देखो हाफ वाला टर्म तो नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या है? जे स्क्वायर बाय 2m, राइट। तो यहाँ एम वी आर की वैल्यू पुट करते हैं एम वी आर और जे का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा ये बाय 2m, राइट। तो इसको देखो, ओपन करो ब्रैकेट, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो एक m कैंसिल हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर का टर्म एक्स्ट्रा है इसीलिए हम इसको भी काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल सकते। ओके, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। और ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में क्या है? जे स्क्वायर बाय 2 पाई। यहाँ पुट करते हैं एम वी आर, तो ये हो गया एम वी आर और जे का स्क्वायर है तो इसीलिए होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, तो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय 2 पाई। तो ये तो बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। तो इन सब में से हमें पता चला कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है, दैट इज हाफ j square by mr square can be the formula for kinetic energy. This is the correct answer. Hope you understood it well. Thank you.